मैं आज भगवान की कुछ गुणों पे विचार कर रहा था कि भगवान का गुण है कि वह है दोष नहीं देखते और दोष दृष्टि है, और अपने भक्तों की तो विशेष रूप से अदोष दृष्टि है। आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति ऐसा हो, पहले बताइए, ये जानते हैं ना भगवान सभी गुणों के आधार हैं। समस्त गुण गण धामा, सारे सद्गुणों के आश्रय भगवान है। तो ये सद्गुण है ना कि किसी का कितना भी दोष हो आप उसका दोष ना देखें, और कोई छोटा सा गुण हो उसको बहुत बड़ा कर दे। तो ये आ कहाँ से रहा है? संतों में होता है, वो आ कहाँ से रहा है? उसके आश्रय भगवान है। ये गुण है भगवान का, यू ग्लोरीफाई लाइक दैट कृष्णा। और इस जगत में भी आप देखते हैं, आप लोग की रोटी अच्छी बनती होगी, तो आटे में नमक हो तो अब आप ये बताइए कि आटे में नमक ढूंढेंगे, समझ रहे हैं? आटे में आटे का परिमाण बहुत ज़्यादा होता है और नमक बहुत थोड़ा होता है, तो क्या नमक ढूंढते हैं आप? रोटी खाते हैं, इसमें नमक कहाँ है? नमक होने के बाद भी नमक पे ध्यान भी नहीं जाता, नहीं जाता ना, क्योंकि आटा बहुत अच्छा है, अच्छी बहुत ज़्यादा है। तो अब इस जगत में कोई व्यक्ति भजन कर रहा है तो उसके जो भी दुर्गुण है वो तो नमक के समान है, लेकिन वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये गुण उसका पर्वत के समान है। उसके सामने को थोड़े तिल पड़ा हो, हिमालय की तुलना में तिल कितना छोटा है, समझ में आया? ये प्रश्न ही संगत प्रश्न नहीं है क्या? हिमालय की तुलना आप तिल से कैसे कर सकते हैं? तिल की तुलना आप हिमालय से कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा सद्गुण है कि वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहा है। और अब दुर्गुण के बारे में बोलेंगे। इसीलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे कि यह मेरे लिए एक तपस्या है कि भक्तों को डांटें या शिक्षा दें। ये केवल हित के लिए बोला जाता है, उस तरह से नहीं डांटते पीटते जैसे कि आजकल कभी कभी टीचर डांटते तो डंडा लेके पीट रहे हैं बच्चों नहीं, ये नहीं है। जो भी आपको दुर्गुण किसी भक्त का दिख रहा है वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि एक ही नाम अविद्या भी नष्ट कर देता है। भगवान केवल 10 जगत में थोड़ा सा एक भ्रांति बनाए रखने के लिए कि नहीं भक्तों में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कर देते हैं, इसलिए भगवान का नाम उच्चारण करने के बाद भी कुछ समय तक उनकी इच्छा से दोष उपस्थित रहता है। समझने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छा से दोष उपस्थित रहता है। दूसरी बात, बहुत सारी बात दूसरी तीसरी पर खत्म नहीं बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई वस्तु या व्यक्ति असीमित रूप से शक्तिशाली है तो उसका अपराध तो नहीं करना चाहेंगे ना? क्यों नहीं करना चाहेंगे उसका अपराध? माइक आपके पास है, बताइए। व्हाट डू यू थिंक? वट एवर यू थिंक, कोई व्यक्ति असीमित रूप से शक्तिशाली है, कृपालु है, दयालु है, तो उसका अपराध क्यों नहीं करना चाहेंगे? चलिए मैं आपको मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। असीमित व्यक्ति अगर थोड़ी सी भी कृपा कर दे तो वो आपके लिए कितनी है, बताइए? असीमित। गॉट इट? नहीं समझ में आया? असीमित व्यक्ति की थोड़ी सी कृपा भी असीमित ही होती है, असीमित से असीमित ही निकलता है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं। असीमित कृपा है कि नहीं? और क्या नाम है, अजामिल ने तो बिल्कुल अनकॉन्शियसनेसली बोला था, कोई श्रद्धा नहीं थी उसकी, और बाकी जो नाम बोल रहे थे वो फालतू था। फालतू मतलब पाप काटने के लिए नहीं था, वो भक्ति बढ़ा रहा था उसकी। एकदम स्पष्ट चक्रवर्ती बात बोलते हैं, प्रेम बढ़ा रहा था भगवान के प्रति। ही परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि देखिए, थोड़ा भी करे, अपराध नहीं करे तो बहुत तीव्र प्रगति होती है। और ये बात स्वयं शिला रूप गोस्वामी बोलते हैं, अद्भुत अद्भुत वीर्यस्मिन् दूरुः अद्भुत वीर्येस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, यत्र स्वल्पोपि संबंधो सद्धियां भाव जन्मने। इन 5 साधनों की, धामवास, मथुरा भक्तों का संग, भगवान के नाम का उच्चारण, भागवत के अर्थ का आस्वादन और विग्रह की सेवा, इनका थोड़ा सा भी संबंध हो, लेकिन सद्धिय मतलब वह अपराध नहीं कर रहा है, तो भगवान में उसका भाव उत्पन्न हो जाएगा। और आप देख रहे कि अब अपराध से कैसे बचेंगे, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि अपराध होता है क्या है। कैसे मालूम चलेगा?
श्रीमद् भागवतम के द्वारा। और श्रीमद् भागवतम स्वयं ही आपके नाम अपराधों को कमजोर करती चली जाती है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया के टीका में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण से नाम अपराध क्षीण होते हैं। भगवान की नाम की महिमा समझ में आती है कि असीमित लाभ देने वाले इनका हमें बड़े सम्मान करना चाहिए। इज इट नॉट? आदर करना चाहिए। बहुत अच्छी बातें हैं ये। चौथा बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, जब हम किसी के प्रति आसक्त होते हैं तो किसी ना किसी तिकड़म समझते हैं, जुगाड़ से उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। जो लोग दारू के प्रति आकर्षित होते हैं वो किसी ना किसी जुगाड़ से करते हैं। हमको याद है, हम लोग अभी नहीं, खास कुछ बिल्कुल भी नहीं, 2002 या 2002 की बात होगी, हम लोग कॉलेज में थे तो वहाँ पे मैगी के प्रति आसक्त थे। तो कॉलेज में बच्चे लोग होते ही हैं, अभी भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैगी कर, तो अब बाहर जाने नहीं देते थे वो लोग। तो हम लोग पेमेंट करके, वो जो मैगी वाला था वो एकदम केवल नमक और मसाला मार के दे देता मैगी। वो जो खिड़की होती है ना, खिड़की, उसमें से कुछ हाथ निकाल कर किस तरह एडजस्ट करके मैगी ले लेते थे कि मैगी खानी। अब मैं खाली कहने का आशा ये है कि जो चीज़ हम प्राप्त वाकई करना चाहते हैं वो प्राप्त करने के लिए तिकड़म जरूर लगाते हैं। ये प्रभु tactfully you apply some tact by which you can grab Krishna, catch Krishna। ये शब्द हैं प्रभुपाद जी के। आज ही मैं सुना इसको, बहुत सुंदर। दिमाग लगाओ, जिसमें तुम आसक्त हो उसमें दिमाग लगाओ कि उसकी प्राप्ति कैसे होगी। करते कि नहीं करते हैं? धन में आसक्त हो, स्त्री में आसक्त हो, सम्मान में आसक्त, तिकड़म लगाते हैं। जैसे एक पता नहीं क्यों दांत साफ करने का वीडियो में ट्यूटोरियल देख रहा था, तो उसमें देखते हैं वो माता जी को अपना केवल बात बोलनी थी तो बोलती हैं, हमको पता है कि आपको मेरे वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं, इनको कुछ बोलना है जबरदस्ती। तो वो प्रसिद्ध होने के लोग क्या क्या नहीं करते, करते हैं कि नहीं बताइए? क्योंकि प्रसिद्धि में आ सकते हैं लोग कुछ भी करेंगे, उल्टा खड़ा हो जाएंगे, पेड़ पर खड़े हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे, है कि नहीं? तिकड़म लगाते कि किसी तरह प्रसिद्धि प्राप्त हो। तो आप ये बताइए कि क्या हमको तिकड़म भगवान ओपन नहीं कर दिए? श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान खुद ही आसक्त होकर के आपके पास हृदय में आ जाते हैं। और क्या तिकड़म? तिकड़म नहीं तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। श्रीमद् भगवद गीता का जहाँ विचार होता है तो वहाँ पे भगवान राधा कृष्ण विद्यमान है। एक भक्त हमारे बोल रहे हैं कि हम लाइव नहीं आ पाते, हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं, सबके लिए नहीं है, लेकिन वो ऐसा चाहते हैं। तब मैं सोच रहा था कि ये भी ठीक है, यत्र गीता विचारश्च। तो भाई अब मान लीजिए नहीं आ पा रहे हैं लाइव में तो रिकॉर्डिंग सुनने, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। अब सभी लोग गायब हो जाएंगे तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध भी नहीं होगी। ऐसे नहीं मैं अकेले ही बोलता रहूँगा। तो जो लोग आ पा रहे हैं लाइव उनका तो फिर अब कहना ही क्या। रिकॉर्डिंग इज फॉर दोज हु। वही एक मैं छोटी सी बात बोल रहा आ रहे थे, विनोद की बात। भानु महाराज, परम पूज्य भानु महाराज बड़े महान भक्त हैं, तो वो प्रवचन कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। कई दिन का प्रवचन रहा होगा, जो भी मैंने सुना इस प्रकार से। तो पहले कुछ लोग आए, अगले दूसरे दिन जो है लोग अपना रिकॉर्डर छोड़ के चले गए, और कम लोग आए, फिर रिकॉर्ड छोड़ के चले गए। तो एक दिन महाराज आए तो बहुत कम लोग थे, तो महाराज अपना रिकॉर्डर छोड़ के चले गए। कहते हैं कि भाई तुम सभी लोग रिकॉर्डर को सुनाने आ रहा हूँ मैं क्या? अकल होने चाहिए ना लोगों को। तिकड़म यह लगाएं कि कृष्ण पकड़ में आ जाएं। और भगवान ने कितनी आसानी से पकड़वाया। भागवत सुनो, पकड़ में आ जाऊंगा, भाग ही नहीं पाऊंगा। प्रेम रशनया धृतांग्री पद्मा, प्रेम जागृत होगा, प्रेम की रस्सी से आपका मतलब भगवान पकड़ में आ जाएंगे। और एक बात और निवेदन करूंगा, यदि आप बीमार हैं तो नौकरी पे भी नहीं जाएंगे। उपाध्याय जी, प्रभु जी मैं क्लास में नहीं आ पाया, छाती में दर्द था। ठीक है, कोई बात नहीं, डांट नहीं रहे, तो नौकरी में क्यों गए? वो पैसे का दर्द हो जाता है ना, पैसा अगले जन्म के लिए कमा रहे हैं ना, अगले जन्म में लेके जाएंगे। चाहे कम कमा रहे हो चाहे ज्यादा कमा, बीमार हो तो नौकरी पे भी नहीं जाओगे, है ना? प्रभुपाद जिसको बोलते थे कि जो ब्रह्मचारी मंदिर में नहीं आए मंगल आरती के लिए, तो क्या भाई तुम मंगल आरती के लिए बीमार हो और सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बीमार नहीं हो? बीमारी में तो खाना नहीं खाना चाहिए ना तुमको, रोग से तुम्हारा शरीर लड़ रहा है। मैं खाली बात खैर तो मजाक की बात कर रहा था। बात ये है कि पूरा दिमाग लगाओ यार, कृष्ण पकड़ में कैसे आए? जैसे शिशुपाल लगा रहता ना, वैसे नहीं, अनुकूल ये पकड़ में कैसे आएंगे? तो भागवत अपने आप पकड़वा देगी, भगवान का नाम अपने आप पकड़वा देगा। और ये मेरी बात नहीं है, नारद जी प्रथम स्कंद में कहते हैं आहूत इव। जैसे ही हम भगवान के बारे में बोलना शुरू करते हैं, कीर्तन करना शुरू करते हैं, मानो मैंने भगवान को बुलाया हो, अर्थात भगवान को बुलाया नहीं,
भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान का यश बोल रहे हैं, तो वह मेरे हृदय में वैसे प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं जैसे मानो मैंने बुलाया हो। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति आ जाता है, अरे आपको कौन बुलाया, मतलब मानो बुलाया हो तो आए, ऐसे आ गए। इज इट नॉट? यानी कि भगवान का आग्रह हो जाता है उस स्थान में जाने का जहां पे उनका यश गाया जा रहा है। ये बताइए, ये तो आप लोगों का भी स्वभाव है। कोई आप जरा ट्राई करना, किसी को थोड़ा बोल दीजिए कि आपने अच्छा गाया या कुछ, क्या, और किसी बोल लीजिए बड़ा गंदा गाया, वो तुरंत उसका वर्जन हो जाता है, ये क्यों है, क्यों ये मेरे पास दूर क्यों नहीं जा रहा, ये दूसरे ब्रह्मांड भेजो, उसको फेंको यहाँ से। ये हम सब की प्रवृत्ति है कि हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, क्या वी बिकम ईगर टू हियर अबाउट इट। प्रभुपाद जी कहते हैं कहाँ से आ रहा है, ये भगवान से आ रहा है। भगवान को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो कहते हैं यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्तिष्ठामि मां। तो भगवान को पकड़ने का सिंपल तरीका, श्रवण कीर्तन करते रहिए, बोलते रहिए उनके बारे में, भगवान के पास बैठे रहेंगे। मैं महसूस करता हूँ कि घर में रहते हुए इनसे भी बात कर रहा था, यहाँ मतलब इवन ब्रह्मचारी आश्रम में भी, लाइक सामान्य वार्ता करते करते एकदम से भगवान स्टॉप कर देते, कहते स्टॉप इट। फिर मैं चुप हो जाता हूँ, बिकॉज सडनली आई फील आई एम बिकमिंग डिससेटिस्फाइड इवन इन नॉर्मल टॉक्स। है व्यवहार की बात करते हैं, लेकिन आप देखेंगे व्यवहार की बातें करना भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रजल्प नहीं है, व्यवहार है, लेकिन व्यवहार की बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं देख रहा हूँ, स्पष्ट देख रहा हूँ कि प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन करके बिल्कुल छाती ठोक करके बोल सकते, कहाँ बोले, प्रभुपाद जी बोल रहे। जैसे हम ये बात बोलना कितनी मजेदार है, तिकड़म लगाओ कि कृष्ण पकड़ में आ जाए। तो क्या तिकड़म लगाना, कुछ सोचना थोड़ी ना, भागवत सुनिए, गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण पकड़ में आ जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट। हम लोग आज भगवान श्री राम के बारे में सुन रहे हैं। आज बीच बीच में हम थोड़ा जोर जोर से हंस भी सकते हैं रावण की ड्रामा करने के लिए। लेट्स सी व्हाट कृष्ण इंस्पायर्स। कल का श्लोक थोड़ा देख लेते हैं, उसमें एक चीज़ हमने समझाया था और वो फिर से एक बार जरा ध्यान दिला देता हूँ आप लोगों का। ये जो श्लोक था ना, इसमें मार्गम सपदि सपदि अरिपुरम था ना, तो सपदि शब्द को मैंने दोनों जगह जोड़ा था, सपदि मार्गम सपदि अरिपुरम हरवद दिदक्षो। समुद्र ने तुरंत मार्ग दे दिया अगर सपदि को मार्ग से जोड़ते हैं, और तुरंत ही देखते ही अपने शत्रु की नगरी को जलाने की इच्छा वाले भगवान श्री राम। तो मैं समझा रहा था, इसे कहते हैं, ये शब्द सपदि दोनों जगह आप जोड़ सकते हो, अलग अलग अर्थ आएगा, ये कई बार आएगा भागवत में। इसे कहते हैं देहली दीपक न्याय। तो क्या मतलब होता है, बिल्कुल आप स्पष्ट शब्द कल समझा रहा था मैं कि हमारे सामने यहाँ पे किचन है, मान लो यहाँ भोजन कर रहे हैं, लाइट चली गई तो बीच में दीपक रख देते हैं, तो उस दीपक से किचन में भी प्रकाश जा रहा होता है, इधर भी प्रकाश आता है। आप लोग अगर अपने घर में पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल स्पष्ट समझेंगे, ऐसा ही होता था। वो लालटेन जगा देते थे, अंदर माता जी रोटी बनाती रहती थी, इधर आप लोग खाते रहते थे। किया आपने ऐसा? जी ऐसा होता है। तो ये चीज़ सीख लीजिएगा, याद भी रखिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत बार ऐसा होगा कि इसका इधर से भी अर्थ है, इसका अर्थ वहाँ से भी जोड़ेंगे, ऐसे करके दिस विल बी रिलेशन दिस। नाउ विल स्टार्ट विद दैट श्लोक टुडे। हम कहाँ हैं? तो बात ये हुई थी श्लोक क्रमांक 23 में, आर्तिमार्क्षत, रावण ने भगवान के श्री राम के विरोध में जाने के कारण बहुत दुख प्राप्त किया। तो उसी का विवरण यहाँ पे दे दे कि क्या दुख प्राप्त किया, कैसे दुख प्राप्त किया, इसका वर्णन। बहुत छोटा सा श्लोक है, लेकिन अर्थ उसके बड़े अच्छे अच्छे हैं। मेरे पीछे बोलिए। वक्षस्थल स्पर्श रुग वक्षस्थल स्पर्श रुग्न महेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बित ककुब्जुष ऊढहासम्। वक्षस्थल स्पर्श रुग्न महेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बित ककुब्जुष ऊढहासम्। सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर् विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये। सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर् विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये। वक्षस्थलस्पर्शरुग्न महेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बित ककुब्जुष ऊढहासम्। वक्षस्थलस्पर्शरुग्न महेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बित
ककुब्जुष ऊढहासं सद्योऽसुभिः सह विनिश्यति दारहर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये सद्योऽसुभिः सह विनिश्यति दारहर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये वक्षः स्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाहा दन्तैर्विडम्बितकुब्जुष ऊढहासम् वक्षः स्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितकुब्जुष ऊढहासम् सद्योऽसुभिः सह विनश्यति दारहर्तु विनेश्यति है सद्योऽसुभिः सह विनिश्यति दारहर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये। हमको एक बात पे हंसी और एक क्रोध थोड़ा आ रहा मिला करके। एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे कि उनका बहुत दुर्गुण है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को इस समय श्रीमद् भागवतम में बैठे देख रहा हूँ, जो कंप्लेन कर रहा था वो नहीं है, तो कौन श्रेष्ठ है? अब उसका कुछ काम हो या कुछ भी हो, कल रात में 11:30 बजे वो कंप्लेन हो रही थी कि भाई ये है वो है, लेकिन भागवत सुनने की इच्छा तो अब हम उनको अब सुन लें, अगर सुन रहे हैं तो अब मैं उनको डांटने वाला हूँ जोरदार क्लास के बाद। कितना घोर अज्ञान है। पुण्येर विना तु श्रवण इच्छा न उत्पद्यति इति अर्थ। एक हम चलिए नाम नहीं ले रहे, हम बता देना क्या हुआ था। हुआ ये कि एक माता जी ने बोला कि हमारे पति शराब पीने लगे। चलो ठीक है, लेकिन वही पति वीडियो ऑन सहित मुझे दिख रहा है भागवत में बैठा हुआ, और वो बता माता जी पता नहीं क्या कर रही है, शायद मट्ठा पी रही है। तो मट्ठा पियो ना पियो, लेकिन तुम कथा नहीं पी रही हो। और समझने का प्रयास कीजिए। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजन्ति निष्पृहाम जना। तो जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जो समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो दारू पी रहे हो उसको रोकने का प्रयास कीजिए, और ये दारू पीजिए, ये बहुत बड़ी दारू है। इस दारू को पीने वाला दारूबाज भी अंदर उसमें आ जाता है, भगवान भी अंदर आ जाते हैं। इससे बड़ा मद कुछ है ही नहीं। जैसे दारू पत्नी और बच्चे की आसक्ति को हटा देती कि नहीं, कर देती है। यही काम कथा भी मद है, मादकता है इसमें। क्या है? तव विक्रीडितम कृष्णा, हे कृष्ण आपकी लीला। कृष्ण मतलब कृष्ण राम सभी भगवान के अवतार, आपकी लीला कैसी है? तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम, इंसानों के लिए परम मंगल की बात है। इंसान ही सुन सकते हैं, बंदर कितना भी सुन ले कुछ नहीं वाला होने वाला, कुछ नहीं फायदा होगा उसको। लेकिन क्यों, क्या मंगल है? कहते हैं कर्ण पीयूषम आस्वाद्य, कर्ण के द्वारा अमृत को पीता है तो त्यजति अन्य स्पृहाम जना, तो अब वह अनिस्पृहा को त्याग देता है, पत्नी की आसक्ति को त्याग देता है, बच्चों की आसक्ति को त्याग देता है, दारू की आसक्ति को त्याग देता है, मुक्ति की आसक्ति को त्याग देता है, लेकिन कथा की आसक्ति को नहीं त्याग पाता, कथा की इच्छा को नहीं त्याग पाता। तो किसको अच्छा कहा जाए? अब जिसने कंप्लेन करी वो अब सब हमको मैसेज ना करे, ना क्या कहते कॉल करे, क्योंकि बहुत जोर से गाली पड़ेगी। जो व्यक्ति भागवत सुनना शुरू कर रहा है उसके आप दोष देख रहे हैं। अपी चेत तो सुदूराचारो, भगवान बोल रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि किसी के हृदय में भागवत सुनने की इच्छा आ जाए। हम तो पकड़ नहीं सकते ना जूम पे किसी को। हम थोड़ा सा स्टाइल से बोले, क्रोधित नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। जो बाकी दोष है वो सब गायब हो जाएंगे। अरे ये सोचो, ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं ना, और ड्रग्स लेने वालों को ही भागवत सुना के प्रभुपाद ने चेंज कर दिया ना, पवित्र कर दिया ना। तो श्रीमद् भागवत में विश्वास होना चाहिए हमारा। अब ये भगवान श्री राम की लीला है, सुनेंगे हम लोग जम करके, फिर से गाते हैं। ये सब मैं बताना भूल गया। प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए ये कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम ये पुण्य है। समझ में आया? तो जब कोई सुनता है, समझने की बात नहीं कर रहा, जब सुनता है, और एक अमेजिंग बात बताऊं कि वो भक्त कमेंट भी करते हैं, हाँ राम भगवान ने ऐसा किया। तो जब समझ में नहीं आ रहा है तो क्या, कैसे समझ में नहीं, समझ में आ रहा है तब तो कुछ कमेंट करते हैं। वो इतना बुद्धू भारत में कोई नहीं होता है। आप ही के तो भाई दारू पीते थे कि नहीं, कैसे छूट गई बताइए? कथा सुन सुनकर जब करके छोड़ दिया ना उनने, कैसे छोड़ दिया बताइए? हम तो उनका शक्ल भी नहीं देखे।
विश्वास होना चाहिए भागवत के आगे कोई अनर्थ नहीं रह सकता, कोई अनर्थ नहीं रह सकता। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्तिम योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतः विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। जितने भी अनर्थ हैं वो भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाता है। ये लोगों को पता नहीं है, उन अम्मा को भी पता नहीं है जो बोल रही थी। इसलिए विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, इस भागवत संहिता का निर्माण किए हैं, क्योंकि इसने विद्वान अर्थात भगवान व्यासदेव, भगवान के द्वारा ग्रंथ है ये रचित। ये सारे अनर्थों को नाश कर देगा। बस जो व्यक्ति किसी भी एडिक्शन से एडिक्ट हो वो उधर उसको उधर मत ध्यान दो, तुम भागवत सुनो, भागवत सुनो, भगवान का नाम जप करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो टिक जाए सामने, वो उड़ा ही देगा, खत्म कर देगा वो। भगवान की शक्ति अद्भुत है। और इस श्लोक में आप सुनना कि भगवान की शक्ति कितनी जबरदस्त है। वक्षस्थल स्पर्श, हाँ मैं खाली बोला तो सुनने मात्र से पुण्य इकट्ठा होता है। जो बच्चे हैं ना सबको समझ में नहीं आ रहा है। सुनाई नहीं पड़ रहा है बेटा? सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। आपको सुनाई पड़ रहा है? लालू, छोटू, सुनाई पड़ रहा है? छुटकी, सुनाई पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? बस सुनते रहो, समझो मत। कान से स्पर्श करने को श्रवण कहते हैं। अरे ऐसे नहीं होता, जब आप सीटी सुनते हैं तो सुनाई पड़ रहा है, हाँ कुछ सुनाई तो पड़ रहा है, जरूरी तो ना कि समझ में आ रहा है। ना निन्ना बिडलारे मम सविद को रक्तविद को ना निन्ना बिडलारे, सुनाई पड़ा? समझ में आया? ये कन्नड़ गाना है, इसका मतलब है कि तुमको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो सुनाई तो पड़ा ना। प्रभुपाद जी ये तो बोल रहे हैं, हिंदी में प्रवचन कर रहे हैं, अपने अंग्रेजी डिसाइपल्स को बैठाए हुए, उन्हें क्या समझ में आया? कहते सुनाई पड़ रहा है, यू गेट प्यूरिफाइड, यू गेट पुण्य। और ऐसा पुण्य जिसकी कोई तुलना नहीं है। इज इट ओके? सो लेट्स हियर। सुनिए, अगर ये श्लोक नहीं भी बोल पा रहे हैं तो कम से कम सुन तो पा रहे हैं ना। वक्षस्थल स्पर्श रुग्न महेंद्र वाहा दंतैर्विडंबित ककुब्जुष ऊढ़हासम। वक्षस्थल स्पर्श रुग्न महेंद्र वाहा दंतैर्विडंबित ककुजुष ऊढ़हासम। ककुब्जुष ऊढ़हासम। ककुब्जुष ऊढ़हासम। सद्यो सुभिः सह विनश्यति दारहर्तुर विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये। सद्यो सुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये। वक्षस्थल स्पर्श रुग्न महेंद्र वाहा दंतैर्विडंबित ककुब्जुष ऊढ़हासम। वक्षस्थल स्पर्श रुग्न महेंद्र वाहा दंतैर्विडंबित ककुब्जुष ऊढ़हासम। सद्यो सुभिः सह विनश्यति दारहर्तुर विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये। सद्यो सुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये। क्षमा उधर पढ़ने में उतना मजा नहीं आता जितना गाने में आता है, तो सब लोग एक बार साथ में गाएंगे। माइक ऑफ कर दीजिए। वक्षस्थल स्पर्श रुग्न महेंद्र वाहा दंतैर्विडंबित ककुब्जुष ऊढ़हासम। सद्यो सुभिः सह विनश्यति दारहर्तुर विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो लोग भागवत प्रेमी हैं उनके कुछ दोष नहीं दिखते मेरे को, और उनका कोई कुछ बोलेगा तो हमें बहुत गुस्सा आता है। बिकॉज वॉट इज डूइंग इज जस्ट टू मच बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉट इट थी। मतलब उसके जो शुद्धिकरण की प्रोसेस है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। अप्रपाज भी ये देखते थे। अनुवाद ऐसे ही देखना चाहिए। भागवत प्रेमी है, बस बाकी सब ठीक हो जाएगा। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड गई। यहाँ थोड़ा दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे दंत शब्द है, टीका में भी दंत ही लिखा। हमको समझ सूंड फटी कि दांत फटा है, इसलिए बात दांत की हो रही, तो हम तो दांत ग्रहण कर रहे हैं। क्यों सूंड प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमको नहीं समझ आया। और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। प्राणवायु बंद हो गई मतलब मर गया।
तो एक तो यहाँ झगड़ा ये हमको समाप्त तक समझ में नहीं आया है कि टंकार से तो भगवान मारे नहीं, तो भगवान तो बाण से मारे। अब आप ये बताइए, क्या भगवान खाली टंकार टंकार कर रहे थे? क्या भगवान खाली टंकार कर रहे थे? अब समझ में आ रहा है। कुछ विजय दत्त तीर्थ कुछ बोले इसके ऊपर, हम थोड़ा संस्कृत समझ नहीं पाए, लेकिन अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ। क्या ब्लैंक फायर मार रहे थे भगवान? अब जानते टंकार मतलब उसके ऊपर बाण का अनुसंधान होगा। बात यह है कि जब युद्ध हो रहा था, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई इंसान उसको मार सकता है। अभी पहले मैं अन्वय पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्यों उसकी हंसी गायब होगी, क्या होगा। जब तक आप संस्कृत देखेंगे समझ में नहीं आएगा। संस्कृत देखिए इसकी। वक्षस्थल स्पर्श, वक्षस्थल समझते हैं, छाती। अब अभी देखिए कि हम लोग की छाती कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। आप लोग कितना भी ठोंक लें, जरा सा बस हथौड़ा भी मारेगा तो हथौड़ा, भगवान न करे इसी को हथौड़ा भी मारेंगे तो गिर जाएगा। हथौड़ा क्या, हमको अपना स्थिति याद है कि भगवान को प्रणाम कर रहे थे। भगवान कितने क्रूर है। कोई हिप्पोपोटामस जैसी माता जी बेबी हिप्पो टाइप की लैंड करके मेरे ऊपर लगा कि बस पसली फट जाएगी। वो तो भगवान ने बचा लिया कि 2 लास्ट वाली टूटी थी हल्का सा, तो बच गए, नहीं तो हालत खराब थी। तो अब बताओ, हाथी कूद जाए तो क्या होगा? केस इन पॉइंट, हथनी जैसी माता जी अगर गलती से गिर जाए, और वो उठी भी नहीं थी तो बेचारी उठने में टाइम लगा, पता नहीं कौन थी लैंड करके, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में बहुत दर्द हुआ था। ये भगवान, तो बहुत पसली टूट गई थी, है कि नहीं। यहाँ कहीं बाथरूम में लोग गिरते हैं तो पसली टूट जाती। तो आप समझ सकते कि हमारा वक्षस्थल कितना स्ट्रांग है, कुछ नहीं है। वक्षस्थल स्पर्श, युद्ध में रावण के वक्षस्थल से टकराकर रुग्ण। अब रुग्ण का अर्थ आप क्या समझते हैं? रुग्ण का अर्थ प्राय हम लोग रोग समझते हैं, लेकिन यहां रुग्ण का अर्थ है खंडित हो गए। क्या खंडित हुआ? कह रहे महा इंद्र वाह, स्वर्ग के राजा इंद्र के वाहन एरावत के, वाह मतलब वहन करने वाला, वाहन कैच किया, वाहन मतलब जिसे आप चढ़ के चलते हैं। तो महा इंद्र वाह का मतलब इंद्र के वाहन एरावत। एरावत कहाँ से निकले थे? समुद्र मंथन से निकले थे। इतने महत्वपूर्ण है, कई उसमें सब रत्न बोले जाते, तो उसमें वो रत्न थे, बहुत शक्तिशाली हैं एरावत। दंतः, दांतों के द्वारा, तो दांत रुग्ण हो गए थे, दांत खंडित हो गए थे। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जब हाथी लड़ता है तो अपने दांत मतलब मारता है। जैसे आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण को कुवल्य पीड़ मारने का प्रयास कर रहा था, तो अपने दांतों से छाती मारने का प्रयास कर रहा था। तो भगवान जहाँ खड़े थे वहाँ से गायब हो गए, तो जिसका जो दांत था वो धरती में समा गया था, मतलब फाड़ देता धरती को, इतना शक्तिशाली वो था। तो उनके दांत खंडित हो गए थे। दंत बड़ा स्पष्ट अर्थ है, दांत का मतलब दांत होता है, दांत खंडित हो गए थे। और फिर कह रहे हैं विडंबित, अर्थात प्रकाशित, काकुब्जुष, काकुब प्लस जुष, काकुब मतलब दिशा और जुष मतलब सेवन। सभी दिशाओं को देखकर ऊढ़ हासम, ऊढ़ का मतलब प्राप्त और हासम का मतलब हंसी होती है। गर्व को प्राप्त रावण हंसने लगा। इसको थोड़ा समझिए, संस्कृत थोड़ी टफ है समझने में। बात यह है कि हुआ ये कि वक्षस्थल को स्पर्श करने मात्र जोर से मारा। अब स्पर्श का मतलब ऑब्वियसली प्रेम से नहीं मारा, पूरी ताकत से मारा। अब आप ये बताइए कि क्या कोई बहुत प्रबल शक्तिशाली लाइक स्ट्रांग वस्तु जो कठोर है, वो हम लोगों के वक्षस्थल पर अगर लगेगी तो क्या वो टूटेगी? वो टूट ही नहीं सकती। अरे शीशा भी नहीं टूटेगा, शीशा भी नहीं टूटेगा। मैं तो एक मतलब हो सकता टूट जाए, लेकिन पता नहीं, हमारी हड्डी जरूर टूट जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि रावण का सामर्थ्य कितना था। और आपको ये समझ लेना होगा कि एरावत का दंत टूटा तो इसका मतलब है कि इंद्र का वज्र भी कुछ नहीं कर पाया होगा। ऐसा नहीं कि एरावत अब परेशान हो गए तो इंद्र ने वज्र भी नहीं चलाया होगा। अब युद्ध में क्या हुआ डिटेल हम नहीं जानते, लेकिन जरूर वज्र था और वज्र भी चलाया होगा, लेकिन वह भी नहीं कार्य किया, क्योंकि उसको वरदान था ब्रह्मा जी से कि मेरे को केवल एक इंसान ही मार सकता है। और वो हंसता था, इंसान मारेगा, इंसान मारेगा। आप लोग को सोचेंगे कोई चींटी आपको मार देगी, चींटी मारेगी, पीस देंगे उसको।
उसको विश्वास ही नहीं था कि हम किसी इंसान के द्वारा मारे सकते हैं, उसको विश्वास ही नहीं था। तो ये बात थी। अब उसके दांत खंड खंड हो गए। अब हुआ क्या देखिए, आप समझ सकते हैं कि इतनी ताकत से मारा, भाई मारना है रावण को तो पूरी ताकत से मारा, तो वो दंत पूरी फोर्स से टूट गए बहुत तेजी से, और वो चूर्णीभूत हो गए, आचार्य ने समझा है। तो चूर चूर होकर सफ़ेद चूरा जगह जगह पड़ा हो और बहुत चमकीला हो, दांत चमकीले होते हैं हाथी के, तो दसों दिशाओं में फैल गए, और दसों दिशाओं में मतलब एक तो बहुत दूर दूर चले गए, और दूसरा जब फैल गए तो उनसे वो जो सफ़ेद चमक निकल रही थी उससे वे दिशाएं प्रकाशित हुई। पूर्व दिशा में क्या है, अरे वो दांत चमक रहा है, पश्चिम में अरे वो ऐरावत का दांत चमक रहा है, यानी कि दसों दिशाओं को जीतने वाला हो गया था, ये अर्थ। इसलिए कह रहा था, इसीलिए वह गर्व को प्राप्त था, समझ पा रहे हैं? इसीलिए कह रहे ऊड़, उसको गर्व हो गया था, उसको गर्व प्राप्त था, इसलिए हास्य प्राप्त था, गर्व से युक्त हास्य को प्राप्त। ऊड़ मतलब प्राप्त, ऊड़ मतलब अत्यंत नहीं है, ऊड़ मतलब प्राप्त। उसको हंस रहा था, देखा मेरा पराक्रम। आई एम नॉट रावण ऑब्वियसली, आई कैन नॉट इमिटेट, बट प्लीज गिव अप्रिसिएशन, समथिंग। इस प्रकार से हंस रहा था। आपने देखा होगा रामायण में खूब जोर से हंसता था, हा करके। देखा वो मार चलाते थे, कुछ होता नहीं था, हा करके हंसते थे। तो वो इस प्रकार से हंस रहा था कि देखो देवराज इंद्र का भी सामर्थ्य मेरे छाती करके कुछ नहीं, मैं तो कुछ किया नहीं, मार चलाओ चलाओ जितना चलाना है। तो अभी कह रहे हैं ककुब्ज जुष शब्द, ककुब प्लस जुष। जुष का मतलब सेवित या पालित। तो कहने का अर्थ यह है कि ककुब मतलब दिशा, और सभी दिशाओं को वह पालन करने वाला हो गया, उनका सेवन करने वाला, अर्थात उनका स्वामी हो गया रावण। ऐरावत के दांत हर दिशा को में पड़ गए, विडंबित मतलब हर जगह 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 करके फैल गए, उसका मलबा जगह जगह गिर गया, अगर ऐसे कहें तो वह हंसने लगा, सभी दिशाओं को वह जीतने वाला हो गया। समझ में आ गया? इंद्र त्रिपुर तीनों लोगों के राज्य हैं, तो इंद्र का हाथी हार गया और वो इंद्र कुछ नहीं कर पाए, मतलब सभी दिशाओं में उसके जो दांत के टुकड़े थे वो जगह जगह गिर गए। तो यह सूचित करता है कि सभी दिशाओं में रावण की जीत हो गई। तो सभी दिशाओं का वो सेवन करने वाला हो गया, उनका पालन करने वाला हो गया, सभी दिशाओं का स्वामी हो गया। इस कारण से ऊढ़हासम अर्थात वह गर्व को प्राप्त हुआ और वो हंसने लगा। इंद्र बनते हो, इंद्र बनते हो, और फिर अब दोबारा नहीं हंसूंगा, रावण की तरह हंसने लगा। ठीक है, गुड। अधिसैन्य, अधिसैन्य का मतलब स्व और पर, यानी दोनों पक्षों के सैनिकों के मध्य दार हर्तु, पत्नी का अपहरण करने वाले रावण का वही गर्व उच्चरतः तेजी से विचरण करते हुए विस्फुजिताई ही टंकार उत्पन्न करने वाले धनुष श्री राम के धनुष के द्वारा सद्य तुरंत अशुभि सह विनश्यति, प्राण सहित विनष्ट हो गया। अब थोड़ा समझ में आया। देखिए अभी तक मैं समझ रहा था कि भगवान की टंकार मात्र से वो मर गया, लेकिन टंकार मात्र से नहीं मरा था। अब देखिए मैं अभी तक यही सोच रहा था, कल रात तो इसी में फंसा हुआ था। बात क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बात यह है कि एक भगवान का धनुष बड़ी तेजी से विचरण कर रहा था। कुछ समझ रहे हैं इसका अर्थ, तेजी से विचरण करने का अर्थ? अब हम आपको ऐसे एग्जाम्पल देना पड़ेगा वीडियो गेम का। वीडियो गेम में जो गेम गोली चला रहा है वो तेजी से चलते हुए जा रहा है। तेजी से चलते हुए का क्या मतलब है? लोगों को ढेर करता हुआ चलता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। अगर वो उड़ गया तो उसका धनुष रुक गया। डू यू अग्री? अब मेरे पास धनुष नहीं है, बट मान लीजिए मेरा धनुष है, मेरी गन है, तो अब आप मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, आपके संग आपका धनुष भी तो चल रहा है और आप समझ रहे हैं, दिख रहा था। आप धन छोटी गन नहीं होती, धनुष बहुत बड़ा होता है। तो अब चला रहे हैं तो धनुष दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ धारणा कर पा रहे हैं। कोई वो रथ पे आरूढ़ है और उनका धनुष दूर से नहीं दिखाई पड़ेगा, ध्वजा दिखाई पड़ेगी, धनुष दिखाई पड़ेगा, और देख रहे हैं कि पूरे उसमें तांडव मचा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे, उनका धनुष डाउन नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति युद्ध कर रहा है, उसको बाण लगा तो ऐसे झुक जाएगा, झुकेगा कि नहीं? झुकेगा कि नहीं छाती पे? तो उसका धनुष भी डाउन होगा कि नहीं? जैसे विनोद की बात बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, उस समय उस भक्तों लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, तो सन्यासी लोगों के दंड भी डाउन हो रहे थे क्लास में।
समझा? वो बैठे दंड लेकर के नींद आ रही है, तो अब शरीर डाउन होगा तो दंड तो अपना अलग से नहीं खड़ा रहेगा। एक घटना ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा तो हो सकता है। आप लोग को अगर अनुभव हो कि कभी कभी नींद आती है तो फोन छूट जाता है क्लास में, समझा गया, तो फोन डाउन हो गया, ऐसा अनुभव होगा आप लोगों को। तो ये धनुष विचरण कर रहा, देख रहे हैं काव्य कितना सुंदर है, जो ऐसा लग रहा है कि धनुष अकेले ही चल रहा था, अकेले नहीं चल रहा था, भगवान श्री राम के हाथ में वो है धारण भगवान किए हुए थे और मारते जा रहे थे, मारते जा रहे थे। अब उसका हालत खराब और टंकार चल रही थी। अब देखिए, आप कहेंगे कि टंकार इतनी तेज कैसे हो सकती। सीन चेंज करते हैं, आ जाते हैं हम लोग विराट युद्ध में। विराट युद्ध में हीरो बन रहे थे क्या? उत्तर, अरे कुरु, अरे कुरुओं को मैं अकेला ही मार दूंगा, क्या चिंता की जरूरत है, हाँ लेकिन बस हमको एक रथी चाहिए, सॉरी सारथी चाहिए। तो द्रौपदी कहती हैं, जो शैलेंद्री के रूप में थी, ये विरहनला को ले जाए, ये नपुंसक इसको कैसे ले जाए? अरे नहीं नहीं, ये अर्जुन के लिए चलाती थी। तो अर्जुन ही थे जो जब उनको लेके गए, अब जब उत्तर ने, विराट का राजकुमार था, जब उसने कुरुओं को देखा तो उसका तो हालत खराब। वो कहता है भाग करे, अरे करे तुम भाग रहे हो। उसने, अर्जुन ने, जो कि विरनला के रूप में, तो उसको पकड़ लिया कि तुम भाग रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, क्षत्रिय हो तुम, तुम्हारे को क्या बहुत बदनामी करे, बदनामी हो कोई बात नहीं, जिंदा तो बचेंगे। तो उनको पकड़ लिया, ऐसे लिटरली पकड़ लिया। फिर उनको लेके गए शमी पेड़ के पास, जहाँ उनके अस्त्र थे, तो वहाँ पे करे, नहीं तो यहाँ शव पड़ा है, भूत है, ये कहते भूत कुछ नहीं। उतार के लेके आए, देखा कि उसमें अस्त्र है। वो उनकी दिव्य अस्त्र देख करके उसकी तो हालत खराब हो गई, ये अस्त्र कैसे है? पांडवों के दिव्य अस्त्र थे। वो ऐसे सोच रहे थे कि यहाँ जैसे रामलीला वाले धनुष, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े धनुष हुआ करते थे, समझ रहे बात? तो अब कहे तुमको बनना पड़ेगा सारथी और मैं बनूंगा रथी। और अर्जुन की टंकार झेल नहीं पा रहे थे उत्तर, बाणों को झेलने की बात छोड़िए आप, इतना तीव्र ध्वनि उससे उत्पन्न हो रही थी और हारे नहीं। हमारे अर्जुन बड़े फेवरेट है, कभी भगवान कृपा करेंगे तो जरूर मिलूंगा मैं। रियली नाइस, बहुत हमको इस पर क्या अद्भुत बात है। सामने भीष्म पितामह आई है, जो भीष्म पितामह परशुराम से अकेले युद्ध कर लिए, हारे नहीं। वो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य कभी हारे ही नहीं, नॉन अनडिफिटेड चैंपियन, उन सबसे अकेले अर्जुन युद्ध कर लिए। भगवान कितना सामर्थ्य दिए उनको। तुम खाली इस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं कि टंकार इतनी तीव्र थी कि उत्तर की हालत खराब हो गई, उस पैंट नहीं खराब हुई, हालत ही खराब हो। उसमें लिखा है, महाभारत में पढ़ा हूं, वो बेहोश हो जा रहा है, किसी तरह से रथ उनका संभल रहा है केवल टंकार के माध्यम से। अब टंकार आपको ना समझ में आता तो ये तो हमने आंखों से देखा है। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था भारत की, बहुत पुरानी बात है, तो ऐसे मैं न्यूज़ देख रहा था, तो बहुत हंसी की बात थी। कोई माता जी मंत्री होंगी, तो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो कह रही थी हमको इन आतंकवादियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे आर्मी वालों ने एक बम डिफ्यूज किया, बूम करके फटा, तो ऐसे करके एकदम घबरा गए, तो बम उन पे नहीं फटा, खाली आवाज से घबरा गई। होता है कि नहीं? तो रावण को ये आभास ही नहीं था कि एक इंसान का धनुष इतना शक्तिशाली, इतना प्रचंड हो सकता है कि राक्षसों की सेना में संहार कर दे। वो किसी के आगे दबे नहीं, ये अर्थ है। समझ में आया आपको? बहुत हमको अच्छा था। उच्चरतः, तेजी से, उत्कर्षेण, उत्कर्ष मतलब समझते हैं, जो उत्कर्ष को प्राप्त हो, अपकर्ष को प्राप्त हो ही नहीं। जो सामने आया उसी का धनुष दान हुआ, भगवान राम का धनुष दान हुआ ही नहीं। देख लें एक शब्दों में भगवान के राम की महिमा वर्णन है कि नहीं? मैं आ गया था श्लोक सुन करके, आपको नहीं मजा आ रहा है? वाओ, इज इट नॉट? उच्चरता क्या अर्थ है? धनुष अपने आप नहीं विचरण कर रहा था, भगवान राम के हाथ में था, लेकिन वो डाउन ही नहीं हुआ। भगवान राम से कौन जीत सकता है? जिनके आगे परशुराम नहीं कुछ है, भगवान राम का तो कुछ भी नहीं है, तो वह उनके आगे कौन व्यक्ति, कोई कुछ भी राक्षस नहीं कर सकता। तो अब आप समझ रहे हैं, सारा गर्व उसका गायब हो गया। उसको दिख रहा है, यद्यपि अभी भगवान राम उससे युद्ध करने आए भी नहीं है, बाद में युद्ध करते हैं, वो तो ये देख रहा है कि एक के बाद उसके एक सारे राक्षसों के समूह का संहार भगवान करते जा रहे हैं। उनको धनुष दिख रहा है। वैसे एक सुंदर सी बात है, अर्जुन का जो धनुष था वो ऐसे युद्ध कर रहा था कि मान लो गोलाकार का हो। कुछ समझ पा रहे हैं? आप जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है, अर्धचंद्राकार होता है ना, लेकिन उसका जो गोला है, वो जो उसका धागा है, अगर वो पूरा पीछे खिंच जाएगा तो मानो ऐसा ही होगा ना कि वो गोल हो गया। और ऐसा ही लग रहा था कि वो खींचे ही हुए हैं, छोड़ नहीं रहे, इतना स्पीड से वो बाण मार रहे थे। 1000 बाण, कितने हजार बाण एक साथ चला रहे थे। अद्भुत है ना लोग,
कैसे कर रहे थे पता नहीं। तो भगवान श्री राम के सामर्थ्य का तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, हो तो असीमित पराक्रमी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उस बाण के विस्फूर्जित स्फूर्जित है मतलब अत्यंत वो टंकार उत्पन्न करने वाले धनुष के द्वारा। तो अब जब पहले तो इसने इसकी हंसी गायब हो गई, दशों दिशाओं को जीत रहा था, अब उसके सामने ही उसकी सेना मर रही थी। तो पहले तो उसकी हंसी गायब हुई, हंसी मतलब गर्व गायब हुआ, गर्व के कारण हंसी आई थी ना, गर्व के कारण हंसी आई, तो अब गर्व गायब तो हंसी गायब। तो पहले तो हंसी गायब, अब वो चिंतित हो गया। इसीलिए तो क्या नाम था वो सोकड़ का, कुंभकर्ण, इसीलिए सोकड़ बाबा को उठाया, अरे ये मर गया, अरे ये मर गया हैं, इंद्रजीत मर गया, फिर सो जाता था। बड़ी मुश्किल से उठाया उसको, इसीलिए उठाया कि उसकी गर्व गायब हो गया था, उसकी हंसी गायब हो गई थी। समझ रहे हैं? और उसके बाद कहते हैं कि अशुभी विनश्यति, पहले तो उसकी हंसी गायब हुई और उसके बाद उसके प्राण भी गायब हुए जब भगवान ने बाण चलाए। इस बात है। तो उम्मीद है कि आपको श्लोक अच्छा लगा होगा। श्रीधरी देखने, एक श्लोक का आस्वादन कितना सुंदर है, आप विचार कर सकते हैं। मतलब सही में अगर आप एक शब्द कहें तो एक ही शब्द है, मजा आ गया। है कि नहीं? खाना खाते हो 10 मिनट लगता है, लेकिन 2-3 घंटा आप उसको मजा आ गया। ऐसा नहीं कि 2 घंटा खाते हैं, आधा घंटा भी कहना मजा आ गया, आज भी याद है, बढ़िया हलवा खिलाया था। तो एक एक श्लोक ब्रह्मा जी परोस रहे हैं जो रस से भरा हुआ है। श्रीधरी, जो पहले कहा गया था कि रावण भगवान राम के द्वारा मारा गया, तो उसी का वर्णन इस श्लोक से कर रहे हैं कि किस प्रकार मारा गया। युद्ध में रावण के वक्षस्थल से टकरा कर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत रुग्ण अर्थात भग्न होकर बिखर गए। रुग्ण का मतलब रोग नहीं हो गया, उनके दांतों में कीड़ा नहीं लग गया, वो टूट गए थे, ये अर्थ। और उन बिखरे हुए दांतों के प्रकाश से दिशाएं विडंबित अर्थात धवलीकृत, धवल मतलब होता है सफेद, तो दिशाएं सफेद हो गई। अरे इतना वो चमक रहा था प्रकाश की, सफेद प्रकाश उसे उर्जित हो रहा था। ये तो बहुत आसान है, जैसे आप जानते हो कि यही बल्ब अगर मैं सफेद लगा दूं तो ये धवलीकृत हो जाएगा, अब ये पीलीकृत हो रखा है, मतलब वटेवर पीलीकृत है। अब क्या कहेंगे उसको, पीले को संस्कृत क्या कहते हैं, क्या कहते हैं नहीं पता, ये पीला पीला लग रहा है कि नहीं, ये अर्थ अर्थात प्रकाशित हो गए। मतलब एक आचार्य ने कहा कि चूर्ण चूर्ण हो गया, ये अर्थ। अरे 10 दिशाएं तो कम से कम 10 भाग तो हो ही गए ना। कुकुबजुषा, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, कुकुब अर्थात इस प्रकार की दिशाओं का, किस प्रकार की दिशाओं का, जिसकी 10 दिशाओं में इंद्र के ऐरावत के दांत पड़े हुए थे, ये दिखा रहा था, ये सूचित कर रहे थे, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि इंद्र रावण के द्वारा हार गया। अब समझ में आया कुछ? जैसे आप समझ रहे हैं कि जहां भारत का झंडा था एक समय में, चीन के युद्ध के बाद उस स्थान में अब चीन का झंडा है। हम जो है सो है, कुछ तो जीता ही चीन ने, तो वो झंडा ये सूचित कर रहा है कि इस स्थान पे चीन का मतलब आधिपत्य है। समझ रहे हैं? उसी तरह से टाइगर हिल में भारत के जवानों ने युद्ध करके वापस अपना झंडा गाड़ दिया और टेररिस्ट को भगा दिया, तो यहाँ स्थापित किया कि यहाँ भारत देश का आधिपत्य। ये तो उसका अर्थ हुआ। तो रावण की छाती को ऐरावत के दांतों ने मारा, दांत टूट गए और जगह जगह बिखर गए और इंद्र कुछ नहीं कर पाए। इस अर्थ हुआ। इसका मतलब 10 दिशाओं में रावण का आधिपत्य हो गया, इंद्र कुछ नहीं कर पाए। इस प्रकार की दिशाओं का जुषा अर्थात सेवन करने वाले अथवा पालन करने वाले। पालन करने वाला कौन होता है? जो उसका स्वामी होता है, पाति तिथि पति। तो पालन करने वाले मतलब 10 दिशाओं का रावण स्वामी हो गया। इसका अर्थ है कि वो 10 दिशाओं में कुछ भी करे, इंद्र अब कुछ नहीं कर सकता है। ये अर्थ है। डजंट मेक सेंस? आधिपत्य का तो ये अर्थ है कि आप कुछ भी करें। भारत की सरकार भारत के सीमा तक कुछ भी कर सकती है, उसके बाहर 10 बार सोचेगी, वहाँ उसका आधिपत्य नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस दिशाओं में ये दंत गिरे, उसका मतलब है कि वहाँ पे इंद्र की हार हो गई। किस दिशा में हो गई? सभी दिशाओं में हो गई। यानी रावण 10 दिशाओं को जीतने वाला हो गया, इसलिए गर्व को प्राप्त हो। अमेजिंग ना, एक एक शब्द का कितना अर्थ है।
कुकुब जुष। तथा दार हर्तुम अर्थात भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सीता जी का हरण करने वाले रावण का यह सोचकर गर्व करना कि मेरे समान दूसरा कौन हो सकता है। ये समझ में आया? ऐसा कौन है जो जिसकी छाती को भेदने का प्रयास एरावत करे और उसका ही दांत टूट जाए? मेरे समान तो कोई नहीं हो सकता। इसीलिए उसका इतना साहस बढ़ गया था कि माता सीता को वह अपहरण करने का प्रयास किया। क्या पावर करप्ट्स and absolute power corrupts absolutely except Krishna. He is absolutely powerful but he is not corrupted. Except Krishna, everyone gets disturbed. इसीलिए भगवान बहुत शक्ति नहीं देते हम लोग को। और इस महागर्भ को ऊढ़ अर्थात प्राप्त होने के कारण हास्यम अर्थात अट्टहास करने वाले रावण के अशुभी अर्थात प्राणों के साथ ही उस गर्व को भी भगवान श्री राम ने सद्य अर्थात शीघ्र ही विनश्यति अर्थात दूर कर लिया। कुछ भी ना समझ में आया, अर्थात शब्द तो समझ आया। अर्थात का मतलब क्या होता है? अर्थात समझ में नहीं आ रहा है। हम थोड़ा आस्वादन करने का प्रयास करा रहे हैं आप लोग को। आप लोग थोड़ा शायद इसमें थोड़ा फेमिलियर नहीं है। ऊढ़ का मतलब प्राप्त, हमने कुछ दिन पहले भी सुना था, परसों नरसों भी तो सुना था। ऊढ़ का मतलब होता है प्राप्त। तो महागर्व को प्राप्त हुआ। क्यों महागर्व को प्राप्त हुआ? कि इंद्र भी कुछ नहीं कर पाया। हमारा बार बार मन कर रहा है रावण की तरह हंसने का, बट आई एम जस्ट रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ, विल नॉट डू दैट, नॉट मेक मोर जोक्स ऐसे करके। लेकिन आप जान रहे हा करके हंस रहा है, उसके बाद बड़ी हवा निकाल रहा था ना जानते हैं जब हंसेगा जो तो बहुत हवा निकाल रहा था, तो भगवान हवा ही निकाल दी तुम्हारे खत्म करे, मार दिए उसको, खत्म करे। एक बात देख रहे हैं, एक देवता का प्रबल पराक्रमी हाथी पूरा प्रयास किया तब तो दांत टूटा उसका। पप्पी लेने तो नहीं गया था वो, जोर से मारा होगा तब ना उसका दांत टूटा। तो आप समझ सकते हैं कि खूब प्रहार किया तब भी जो रावण का हठास था, जो गर्व था, उसको वो चूर चूर नहीं कर सका। अब भगवान के धनुष की टंकार से सब खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं भगवान कितने शक्तिशाली, जबकि भगवान लग रहे हैं इंसान। इंसान भगवान नहीं है। यही एक असुर की दिक्कत है कि वह भगवान को सामान्य व्यक्ति मानता है। इसी प्रकार से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमको लग रहा है कि ये तो कोई हरे क्री तो जानते हैं, काका का पढ़ चुके हैं, उसी का कुछ कॉम्बिनेशन है ना जी ना। ये ब्रह्म शब्द है, पर ब्रह्म है, साक्षात भगवान है, ये अर्थ है। तो इनकी शक्ति का आप अंदाज नहीं लगा सकते। ठीक है, कैसे दूर कर दिया? तो कहते हैं कि विस्फूर्जितैर धनुष अर्थात धनुष की टंकार के घोष से ही जो टंकार बज रही थी, ऐसा उसने टंकार इंद्र के धनुष से भी नहीं सुनी। ये अर्थ है। इंद्र ने भी तो धनुष चलाया। अब आप समझ सोचिएगा कि इंद्र के पास खाली वज्र है, इंद्र के पास धनुष भी है और उससे भी टंकार हुई, लेकिन उस टंकार से रावण को कुछ नहीं हुआ। ये देखिए अर्थ समझिए। लेकिन जब भगवान श्री राम चला रहे हैं तब उसकी हालत खराब हो रही, क्योंकि ऐसी टंकार उसने जीवन में किसी युद्ध में नहीं सुनी, किसी युद्ध में नहीं सुनी ऐसी टंकार। जैसे कि उत्तर वाला केस देखे ना, अब उत्तर ने कभी सुना ही नहीं। पिताजी के संग भी युद्ध करने में गए होंगे, टंकार सुन, लेकिन अर्जुन जैसी टंकार धनुष की हो सकती है ऐसा कभी नहीं सुना। ये कोई कठिन नहीं है। गीता पढ़ते हैं ना, शुरुआत का वो जो क्या श्लोक है, पांचजन्यम ऋषि केशो देव दत्तम धनम जया पौंड्रम महाशंकम भीम कर्म वृकोदरा। हाँ, उसके आगे उसमें लिखा हुआ है कि उन लोग की हृदयानी विदारयत, ये शब्द है। तो आप देख लीजिए कि वहाँ पे क्या जो युद्ध में आए लोग हैं कि वो लूलू लोग हैं, सब दुर्योधन हैं, ये हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं। उनके हृदय को फाड़ दिया। महाराज कहते बहुतों की तो पैंट भी खराब हो गई होगी। इन्हों लोगों ने अपना जो शंख उद्घोषित किया, भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, भीम ने, तो ये सब दिव्य शंख कहे गए हैं। और इनके शब्द के द्वारा सामने वाली पार्टी की हृदय फट गए। तो आप देख सकते हैं हृदयानी विदारयत। और वहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन लोगों ने जब शंख बजाया था, कौरवों ने पहले शंख बजाया था, तो इधर कुछ नहीं लिखा है, मतलब कुछ नहीं हुआ, खाली हल्ला हुआ।
तो इंद्र का जो धनुष की टंकार थी वो केवल एक हल्ला मात्र थी, लेकिन भगवान श्री राम की धनुष की टंकार दिव्य थी। उसकी हालत खराब हो गई रावण की, सारा गर्व समाप्त हो गया। उस टंकार से समझ गया कि मेरा ये प्राण आ गया। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, यही घटना, यही का मर्डर केस है, पूतना पूतना ओवन मर्डर। तो पूतना को जब पूतना भगवान के पास आई, इधर यहाँ का मतलब गोकुल के सीन है, तो वहाँ पे आई तो वो समझ गई कि यह तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण को समझ देख के समझ गई कि ना, ये तो मेरा साक्षात काल ही है। जैसे अग्नि के ऊपर राख होती इस प्रकार से, या सर्प कोई छुपा हुआ इस प्रकार से, बहुत सारे उदाहरण दिए गए। वो समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। तो रावण भी समझ गया कि नहीं, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। जब उसने सुना क्या समुद्र पे पुल बांध दिया, तो उसके 10 सर निकल आया और सब बोले क्या समुद्र पे पुल बांध दिया, क्या समुद्र पे पुल बांध दिया, क्या समुद्र पे पुल बांध दिया। 10 बार वो इस प्रकार से बोला, उसकी हालत खराब हुई। इस तरह से चकित हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि भाई ये तो इंसान है, इंसान समुद्र पे पुल कैसे बांध देगा। पहले तो ये सोच रहा था मैं उड़ के आ जाऊंगा, ये उड़ के थोड़ा आ सकता है, इंसान थोड़ा उड़ते हैं। तो भगवान भी उड़े नहीं, समुद्र में पुल बांध दिए, वो और आश्चर्यचकित होगा। ऐसा काम ही करते भगवान। ठीक है, वह धनुष कैसा था? अरे ठंग ठंग, धनुष पे प्रश्न क्यों बन रहा है? क्यों बनेगा? आप सोचेंगे ना कि टंकार मात्र से जब श्रावण की हास को गायब कर दिए, तो आप पूछेंगे धनुष कितना कैसा था, भाई क्या साइज था, जो भी रहा हो। तो वह धनुष कैसा था, मानो यह प्रश्न हो, तो कहते हैं उच्चर तो अधिसैन्य। अधिसैन्य अर्थात अपनी और दूसरे की सेना के मध्य जो उच्चरत अर्थात उत्कर्ष के साथ विचरण कर रहा था, वैसा धनुष। अर्थात क्या मतलब हुआ? अपनी सेना में, भगवान श्री राम की सेना में भी ऐसा कोई धनुष नहीं था, और सामने की वाली सेना को तो उड़ा के खत्म ही कर रहा था। बचपन में हम ऐसे सोचते थे कि जब वो महाभारत देखते थे ना, तो इसके पास कौन सा धनुष है, इसके पास कौन सा बाण है। तो आप जानते हैं कि धनुष धनुष में बड़ा अंतर होता है। जैसे गांडीवम संस्कृति हस्तात त्वक चैव परिदह्यते, तो गांडीव धनुष बड़ा विशेष, मतलब विशिष्ट है अर्जुन का, वो टूट ही नहीं सकता था, कोई गांडीव काट नहीं पाया। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये गांडीव अग्निदेव ने दिया था, है ना, वो काट नहीं पाता था। दूसरा उनका जो तर्कश था वो भी अद्भुत था, उसमें बाण ही नहीं खत्म होते थे। मान लो इसमें एक जगह मैं पढ़ा हूँ महाभारत में, युद्ध कर रहे हैं, सामने वाले के बाण खत्म हो गए, वो हट गया अर्जुन के सामने से। ये बाण ही खत्म हो गए तो क्या करेंगे? अर्जुन के तो बाण ही समाप्त नहीं होंगे, बाण ही समाप्त नहीं। मान लो दोनों बराबर के भी है, युद्ध कर रहा है, करते करते तुम्हारा तर्कश समाप्त हो गया, तर्कश में बाण ही समाप्त हो गए, तब तो भागना पड़ेगा ना आपको। ऐसे तो अर्जुन थे, उनका गांडीव कभी कटा ही नहीं, कोई काट ही नहीं पाया। It was impossible to cut it. हम लोग बार बार सोच रहे हैं इतना होगा या इतना साइज होगा कि उतना साइज होगा। जो हम सुने हैं कि 7-7, 8-8 फीट के हुआ करते हैं वो लोग। यहाँ पे कोई 7 फीट का होगा तो हम लोग डर जाएंगे, ये कौन आदमी आ गया। जो हम सुने हैं कि द्वापर में 7 फुट 8 फुट के हो सकते। ये समझिए कि जब ये द्वापर की घटना है, क्या नाम है, इधर धौलपुर की घटना है ना, कौन से जो सो रहे थे, क्या नाम था उनका, भक्त सो रहे थे गुफा में, जैसे हम लोग मंगल आरती से सोते हैं, कैसे, क्या नाम, अरे सब भूल जाओ, कोई नहीं पढ़ रहा है दशम स्कंद, कभी पढ़ता ही नहीं, कोई कृष्ण बुक में नहीं पढ़ते। मुचुकुंद महाराज, हाँ, तो मुचुकुंद महाराज जब सो रहे थे, तो जब बाहर भगवान की सब लीला होती, भगवान को उठा देते हैं, तो बाहर आते कहते हैं ये तो लोग बड़े छोटे साइज के हो गए हैं। द्वापर के लोगों को बोलने, तो सोचिए उनका साइज कितना बड़ा होगा। और हम लोगों को तो पिग्मी बोलेंगे ये सब लोग कि नहीं, छोटे छोटे घूम रहे हैं इधर से। उसमें लोग सोचते हैं लड़के की हाइट अच्छी है, 5 फुट 6 इंच, अजब ही है। तो हम खाली बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम का धनुष बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मान लो भगवान राम दिख भी नहीं रहे आपको, कि वो धनुष ऊपर से दिख रहा है और मारे जा रहे। हमको भगवान राम को पोज बड़ा अच्छा लगता है, वो धनुष संधान के रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है? वी लव लाइक एनीथिंग, भगवान राम धनुष लेकर चढ़े ऐसे, क्योंकि उस धनुष का कुछ कोई टिक ही नहीं सकता है। जैसे परशुराम जी जब उनका कहे कि आप ये लीजिए धनुष विष्णु का, उसको उठाइए और संधान कीजिए, संधान तो भगवान कर ली, कहते अब चलाऊंगा, कहते नहीं रख दीजिए, कहते नहीं अब तो चलेगा जरूर, तो क्या अब तो चलेगा जरूर, तो किस पे चलाऊँ, तो कहते हैं फिर भगवान, कौन बोला था, भगवान बोले थे कि परशुराम जी बोले थे, भगवान कहे कि आपकी तपस्या पे चलाऊंगा, और चलाई भी। उन्होंने कहा ऐसा करिए, बस वो उड़ने वाली तपस्या को छोड़ दीजिए,
जो उड़ने की सिद्धि वो रह दीजिए, मुझे महेंद्र पर्वत वापस जाना है, मैंने उसको छोड़ दिया। अद्भुत है भगवान। और हैं किस रूप में? ऋषि कुमार के रूप में। ठीक है, तो उत्कर्ष के साथ विचरण कर रहा था, समझ गया। अपकर्ष को प्राप्त ही नहीं था वैसा धनुष जो सीधे बस विजय ही रहा है हर जगह। जहां कुकुब जय रूढ़ हासम पाठ है, अगर पाठ भेद है तो वहां अर्थ होगा कि दांतों से प्रकाशित दिशाओं को जीत लेने से उत्पन्न हंसी पूर्वक गर्व को भगवान श्री राम के धनुष की टंकार ने नष्ट कर दिया। तात्पर्य, कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्ण राखे के। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, यदि भगवान उसके रक्षक हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। क्या कहते हैं? निर्बल के बलराम, निर्बल के बल हैं श्री राम। अभी बड़ी सुंदर बात है, अगर हम माया के द्वारा हारते हैं, जस्ट लूजर्स ओनली इन दैट केस, तब हमारा एक बहुत बड़ा भाग्य का निर्माण होता है। व्हाट, क्या बात कर रहे हैं आप? हार में भाग्य का निर्माण? जी हाँ। तब हम समझते हैं कि ये कार्य कृष्ण ही कर सकते हैं। उदाहरण के लिए परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज एक घटना बताते हैं कि पहले वह बचपन में या युवावस्था में जब भक्ति में नहीं आए थे तो वो अखबार बेचने वाले एक लड़के थे। तो अखबार बेचने के लिए, देने के लिए कि व्यक्ति के घर में गए और उसके एक बहुत भयानक कुत्ता था जो उन पर झपटा। उनको पता नहीं था वहाँ पे है, तो उससे लड़ने का सामर्थ्य उनका नहीं था। उन्होंने वहाँ के मकान मालिक को बुलाया। जैसे उसने मकान मालिक ने देखा कि ये तो व्यक्ति मेरी सेवा करने आया है, तो सीटी मारी केवल, और वो कुत्ता वापस चला गया। और यही बात भगवान गीता में कहते हैं, देवी एश्री गुणमयी मम माया दुरत्या मामी व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। नामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो नाम की शरण लेता है, नाम उच्चारण कर रहा है, वो है। हम लोग निर्बल है ही, इसमें कोई कठिनाई नहीं। जीव है निर्बल, लेकिन भगवान के नाम में असीमित बल है और वह हमको खींच के अपने पास ले जाएंगे। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम। ये भगवान बोल रहे हैं ना कि जिनकी चेतना मुझ में आवश्यक है, उनको जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने वाला मैं ही हूँ और बहुत जल्दी निकालने वाला हूँ। अब आप ये मानिए कि भगवान का नाम अब यही श्लोक बोल रहा है। सुनाई पड़ा? भगवान का नाम भी व्यक्ति, भगवान स्वयं वही ये बोल रहा है कि जिन्होंने अपने चित्त को मुझ में नाम में आवेशित कर लिया, उनको मैं जन्म मृत्यु से निकालने वाला हूँ, बहुत शीघ्र निकालने वाला हूँ। इज इट ओके? सो बहुत अच्छी बात यहाँ पे मिल रही है कि कोई, हाँ, जैसे बलराम जी ने एक तृण से मार दिया। तृण में किसी को मारने की शक्ति नहीं होती। बंदर किसी को, राक्षस के से युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति जिसके पीछे होगी वो कुछ भी कर सकता है। 18 दिनों में युधिष्ठिर महाराज रोडपति से पूरे विश्व के राजा बन गए। कृष्ण कैन डू एनीथिंग, ये विश्वास होना चाहिए। हमें अपनी शक्ति पे बिल्कुल विश्वास नहीं होना चाहिए और भगवान की शक्ति पे पूरा विश्वास होना चाहिए, या एटलीस्ट कुछ तो विश्वास होना चाहिए। और जैसे जैसे भगवान का आश्रय लेते रहेंगे, ये बात समझ में आती जाएगी कि ये जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और कृपा मिलती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात हम बोल के फिर के, बड़ी मजेदार आज रिफ्लेक्शन आया भाई। अगर किसी वस्तु से हम लोग नरक जाने से बच जाएं तो अब उस पे विचार करेंगे कि वो लगती कैसी है। नहीं, नरक नहीं जाना ना, तो चैंट हरे कृष्ण। अगर एकदम कोई मोटिवेशन नहीं है भक्ति करने का, मान लो बिल्कुल नहीं है, तो कम से कम ये समझ लीजिए कि कलयुग में हमने पाप तो बड़े जबरदस्त किए हैं जान अनजान में, तो कम से कम नरक नहीं जाएंगे। ये बहुत बेस बात बोल रहा हूँ, खाली मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन एक नाम भी अगर किसी ने बोला है तो नाम नरक नहीं जाएगा, तो आप क्यों नहीं जाएंगे भगवान के पास?
भगवान के मैं बार बार बोल रहा हूँ, रावण को लग रहा था कि ये इंसान है। हम लोग बेवकूफ़ी में सोच सकते हैं कि ये शब्द है, शब्द नहीं, ये साक्षात भगवान है। हमें चाहे कैसा भी लगे, भगवान सारे अनर्थों को नष्ट कर देंगे। ये बात चेतन महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि सारे अनर्थों का नाश नामोच्चारण से होता है। सो प्लीज कीप चैंटिंग, प्लीज कीप स्ट्रगलिंग, एंड वन डे कृष्ण विल डिलीवर अस। ओके, कोई प्रश्न किसी बात का है? नहीं। सो रुकते हैं यहाँ पे। हमारा मन कर रहा है 2 मिनट वो श्री राम मंत्र का कीर्तन कर लिया जाए और उसके बाद फिर रुकेंगे। हाँ, 1 सेकेंड।